नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रियल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैसी टॉपिक पे होने वाली है जो कि आप लोगों को शायद संवेदनशील भी लगे, क्योंकि एक ऐसी घटना कल घटित हुई भारतीय रेलवे में जो कि दिल दहला देने वाली है। इस घटना में भारतीय रेलवे के पॉइंट्समैन अमर कुमार जी ने अपनी जान गंवा दी और यहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और वो हुआ क्यों, उसके बारे में कोशिश करते हैं जानने की। आपने अभी तक बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ ली होंगी, सुन लिया होगा। आज मैं आपको थोड़ा टेक्निकल वे में समझाऊंगा आखिर हुआ क्या है। कपलिंग के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं जो वो कर रहे थे लोको और कोच के बीच में, और क्या इसके पीछे हो सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। रेलवे की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, क्या वो सच में जिम्मेदार है या फिर कोई और जिम्मेदार है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 9 नवंबर की दिन लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, जो ट्रेन बरौनी आकर के अपना सफ़र तय कर लेती है पूरा, और यहाँ पर उसको अब आगे नहीं जाना होता है। ऐसे में लोको को डीअटैच करना था। अब देखिए, भारतीय रेलवे में इंजन या लोकोमोटिव, इसको पावर के नाम से जाना जाता है। तो पावर को अलग करना है तो कपलिंग को हटाना पड़ेगा। तो ये काम पॉइंट्समैन करते हैं और जिसको स्टेशन मास्टर काम देता है। ऐसे में जब ये ट्रेन सुबह 8:10 पर बरौनी पहुंचती है, तब उसी टाइम स्टेशन मास्टर काम दे देता है 2 पॉइंट्समैन को इसकी कपलिंग खोलने का, जो कि होते हैं पहले अमर कुमार और दूसरे मोहम्मद सुलेमान। इन दोनों को एक काम दिया जाता है जिसमें अमर कुमार जो कपलिंग खोलने के लिए जाते हैं और सुलेमान जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अमर कुमार की तरफ से मिलेंगे वो लोको पायलट को देंगे। उसके लिए साइड में वो खड़े हो जाते हैं इशारा करने के लिए। 8:12 पर लोकोमोटिव के लिए जो लोको पायलट अलग से शंटिंग के लिए आने वाले थे वो आ चुके हैं। तो ये शंटर अब आकर के लोको का चार्ज कर लेते हैं 8:12 पर। सम फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में अब वक्त होता है इनका कपलिंग खोलने का। तो 8:27 पर कपलिंग खोलना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोनों ही व्यक्ति, जिसमें अमर जो कि कपलिंग खोलने के लिए पहुंच चुके हैं, उनकी पोजीशन वो है, और सुलेमान जो कि साइड में खड़े हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, ये इशारा करेंगे लोको पायलट को। अब 8:27 पर ये लोको पायलट को कहते हैं इंजन को थोड़ा पीछे करने के लिए, और उसके बाद कहते हैं इंजन को थोड़ा आगे करने के लिए। और 8:28 पर वो फिर से एक इशारा करते हैं जिसमें वो कहते हैं इंजन को पीछे करने के लिए। और ये वो इशारा था जिस वक्त जो कपलर खोल रहे थे अमर कुमार, वो 2 बफर के बीच में आ रखे होते हैं, और ऐसे में इंजन पीछे हो जाता है तो वो उस बफर में बीच में फंस जाते हैं। और क्योंकि फोर्स इतनी थी तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली फ़ोटो जो सामने आई हैं, देख भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो ये घटना होती है और 8:29 तक सुलेमान जो भागते हैं पीछे की तरफ और लोको आगे बढ़ाने का इशारा करते हैं, लेकिन लोको पायलट जो है वो उतर के भाग जाता है, वो भी वहाँ नहीं रहता। तो ये सब घटनाएं सीसीटीवी पे भी दिखी हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ऐसे में अभी हुआ क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एम्प्लॉय की जान जाना एक बहुत ही दुखद घटना है। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। सेफ्टी का पूरा प्रिकॉशन होना चाहिए था, जो यहाँ पर रूल्स हैं उनका पालन होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हुआ है। ये आपको आगे बताऊँगा। अब जो अमर कुमार हैं उनको देख करके आपको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये किसी के घर के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे, किसी के पति, किसी के बाप, बहुत कुछ। 35 इनकी एज थी। अपने पिता जो कि उनके 2021 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने उनकी जॉब की जगह यहाँ पे ली थी। तब से ये काम कर रहे थे इंडियन रेलवेज़ में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ उनकी फैमिलीज़ के लिए। उनके साथ संवेदनाएँ मेरी भी हैं। तो दोस्तों, उनकी फैमिली का ये इल्ज़ाम है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती भारतीय रेलवे के एम्प्लॉयज़ से उस वक्त हुई है, जिस वजह से अमर कुमार जी की जान गई। अब यहाँ पर जब प्रारंभिक रिपोर्ट आई है तो वो ये कहती है कि सुलेमान जो वहाँ पर खड़े थे निर्देश देने के लिए लोको पायलट को, वहाँ पर उन्होंने गलत इशारा कर दिया, और एक छोटे से इस गलत इशारे की वजह से जब लोको गलत समय पर पीछे हुआ और अमर कुमार जी वहाँ बफर के बीच में दब गए। बफर वो ऐसा डिवाइस है एक तरह से वहाँ पे जो लगा हुआ है, जो कि शॉक अब्जॉर्वर का काम करता है, जो कि पहले टच हो जाते हैं और कपलिंग बाद में टच होती है। तो थोड़ा सा वहाँ पर बफर एक दूसरे से जुड़ते हैं कुछ देर के लिए। एक जो शॉक है वो अब्जॉर्व करने का वो काम वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो वहाँ बीच में वो फंस गए। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस प्रेशर भी रहा होगा। अब ऐसे में इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि सुलेमान ने गलत वक्त पर ये जो इशारा कर दिया, और तालमेल की कमी रही है अमर कुमार और सुलेमान के बीच में। ये एक बड़ा स्टेटमेंट कहा गया है प्रारंभिक रिपोर्ट में। अब इसमें एक नया पेज ये निकल के आया है कि सुलेमान ने जब लिखित में जानकारी दी, देखिए पहले वाली प्रारंभिक रिपोर्ट में तो 5 ऑफिशियल्स के साइन हैं,
उन्होंने सीसीटीवी वगैरह भी खंगाला होगा। लेकिन यहाँ पर सुलेमान क्या कहते हैं लिखित में कि जब ये डिटैचमेंट हो रहा था लोगों का और कोच का, तो उस वक्त वहाँ पर उन्होंने कोई इशारा नहीं किया था लोगों को पीछे लाने का। और ऐसे में जब अमर वहाँ खड़े हुए थे, लोको पायलट ने गलती करी है कि वो अचानक से लोगों को पीछे ले आया और उन्होंने हॉर्न भी नहीं दिया, ये उन्होंने बताया। तो ना तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इशारा किया, और ये भी वो कह रहे हैं कि लोको पायलट ने बिना हॉर्न दिए पीछे भी कर दिया लोको, जो कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम वो लोको पायलट पे भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी बात थी तो प्रारंभिक रिपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुली बनाई गई होगी सीसीटीवी वगैरह खंगाल करके, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स को ये जिक्र करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं आगे जब हाई इंक्वायरी बिठाल दी गई है तो हाई लेवल की इंक्वायरी में क्या निकल के आता है। क्या सुलेमान सही बोल रहे हैं या फिर जो प्रारंभिक रेलवे की रिपोर्ट आई है वो सही है, उसमें 5-5 ऑफिशियल्स के साइन तक हैं। तो आगे बहुत सी जो चीज़ें हैं वो खुलना बाकी है इस घटना को लेकर के। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ जगहों पर अभी ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि हमारे यहाँ पे पुरानी ओल्ड फैशन कपलिंग यूज़ हो रही है। जैसे कि आपको बता दूँ, यहाँ पर सीबीसी कपलिंग यूज़ हो रही है, जो कि एडवांस कपलिंग अब मानी जाती है भारतीय रेलवे में। पहले स्क्रू टाइप कपलिंग जो यूज़ होती थी, उसकी जगह अब सीबीसी कपलिंग हो रही है, जिसे सेंटर बफर कपलर कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी कपलिंग है। और आपको बता दूं, कुछ वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती और कपलिंग अपने आप हो जाती है और कपलिंग अपने आप डिटेच भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कोई ट्रेन सेट नहीं है जहाँ पर डी अटैचमेंट या अटैचमेंट ना हो, यहाँ पर होता ही होता है। और बाहर के देशों में भी अगर लोकोमोटिव होल्ड ट्रेनें हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से कपलिंग को खोला और जोड़ा जाता है। व्यक्ति कोई ना कोई मौजूद होगा वहाँ पर, बिल्कुल आसपास कपलिंग के। वहाँ पर वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा ही करेगा, जिसमें जो वहाँ पर पॉइंट्समैन है वो कपलिंग लॉक हैंडल जो है उसको खोलने के लिए वहाँ से क्लिप जो मैकेनिज्म है उसको हटाएगा। कुछ इन सब चीज़ों को करने के बाद और भी जो वहाँ पर बताई गई हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, वो दूर हट जाएगा। बाद में फिर लोको पायलट को जब निर्देश जाता है तो वो लोगों को आगे और पीछे करते हैं, तो ये कपलिंग खुल जाती है। तो लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए वहाँ पर व्यक्ति को मौजूद तो होना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय रेलवे में कोई गलत तरीके से काम हो रहा है। हालांकि ये जोखिम भरा काम है, इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा इशारा गलत तो फिर लोको पायलट तो कुछ नहीं देख पा रहा है, वो तो अपना आगे पीछे अगर करेगा तो अगर व्यक्ति गलत जगह खड़ा है तो फंस सकता है बीच में। यहाँ पर भारतीय रेलवे को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं दोस्तों कि अगर लोगों को डीअटैच करना ही है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट वाला जो कैब है वहीं से काम होगा, क्योंकि अभी तक उसी कैब में काम हो रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पीछे वाले कैब है उससे हटाने का काम या जोड़ने का काम किया जाए, तो लोको पायलट को अच्छे से जानकारी रहेगी कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा, वो देख तो पाएगा कम से कम। तो ये भी एक मेरे को लगता है कि कदम उठाया जा सकता है और ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पर इस काम में आ जाएगी। बाकी इस घटना मुझे एक चीज़ और अजीब सी लगी दोस्तों। मैंने बहुत सी कपलिंग की वीडियो देखी और खुद भी कपलिंग होते हुए अपने सामने देखी, और एक वक्त में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है कैसे कपलिंग होती है। इस कपलिंग में मैंने एक चीज़ देखी होते हुए कि दोस्तों, जो इस तरीके से वो वहाँ पर बीच में बफर के फंस गए हैं, यहाँ पर जो अमर हैं वो एग्जैक्टली वहाँ कैसे खड़े रहे जहाँ बफर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। क्योंकि और वीडियोज़ में मैंने देखा है तो आप देखिएगा व्यक्ति थोड़ा दूर हटके ही खड़ा होता है बफर से, बफर के बिल्कुल बीच में नहीं होता। और उसी वक्त कैसे लोको पायलट को ये निर्देश दे दिया गया कि आप पीछे करिए, बहुत अजीब सा मुझे ये लगा। अगर वो बफर के और सीबीसी कपलिंग के बीच में जो गैप है वहाँ पर भी खड़े होते तब भी हो सकता है दोस्तों, चांस था, वहाँ गैप था कि वो बच जाते। और वहाँ पर वो एग्जैक्टली बफर की जगह पर खड़े हैं, ये मुझे अजीब लग ही रहा है। अगर आपको भी लगता है ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जब ये सब घटना हो गई, सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का भी हुआ कि लोको पायलट भाग गया। अगर उसकी गलती नहीं थी, कोशिश करता कि लोगों को उसी टाइम पर हटा लेता, क्या पता कुछ भी हो सकता था। एग्जैक्टली उसी टाइम पे लोगों को हटाते तो बॉडी उस वक्त किस हालत में थी मालूम तो पड़ता। और वो 8:30 से उनकी बॉडी वहाँ पर जो है वो रही, और 10:15 पर उनकी बॉडी को वहाँ से हटाया गया है लोकोमोटिव को आगे करके। तो ये एक बहुत ही बड़ी मेरे को भूल बाद में लगी इस इंसिडेंट के होने के बाद, मतलब गलती होने के बाद। और भी बड़ी गलती तो ये है कि आपने उस टाइम पर उनको निकाला तक नहीं। मतलब किस तरीके के आसपास के एम्प्लॉयज़ थे, ऐसा भी कैसा डर कि वहाँ के बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स थे वो तक आकर के ये काम जल्दी से जल्दी नहीं करा पाए। पता नहीं किस तरीके की मानसिकता थी उन लोगों की उस टाइम पर। तो दोस्तों, अभी हाई लेवल की इंक्वायरी जो बिठाई गई है, अब इसमें फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो कुछ बड़े खुलासे मुझे लगता है होने चाहिए। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि बड़ी जिम्मेदारी उसकी होगी यहाँ पर बनती होगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय नहीं, एक परिवार का व्यक्ति गया है और जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। तो दोस्तों, जो भी फाइनल रिपोर्ट आती है उसके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।